दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे। सीबीआई ने शुरू कर दी उड़ीसा ट्रेन हादसे की जांच। अफसरों की टीम ने घटनास्थल का किया दौरा। तो वहीं 12 राजनीतिक दलों ने रेल मंत्री से मांगा इस्तीफा। सीबीआई जांच को कर दिया खारिज। तो वहीं राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले 9 जून को जंतर मंतर पर आंदोलन नहीं करेंगे किसान। उधर पहलवानों के मामले में बड़ा एक्शन, ब्रजभूषण शरण सिंह के यूपी वाले घर पर पहुंची एसआईटी। तो उधर बबीता फोगाट का बड़ा ऐलान, बोली पहलवानों का इस्तेमाल कर रहा विपक्ष। तो वहीं केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ 11 जून को आम आदमी पार्टी की महारैली, 1 लाख से ज्यादा लोगों को जुटाने की तैयारी। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने उड़ीसा ट्रेन हादसे की जांच अब शुरू कर दी है। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम ने बालासोर ट्रेन दुर्घटना स्थल का दौरा किया और दुर्घटना की जांच शुरू कर दी। पूर्व तट रेलवे के अंतर्गत खुर्दा रोड डिवीजन के डीआरएम रिंकेश रे ने कहा कि उन्हें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बालासोर में हुए ट्रेन हादसे की अब सीबीआई जांच शुरू हो गई है। आपको बता दें कि इसके अलावा रेलवे ने बताया कि सोमवार को 3 घायलों की मौत के बाद उड़ीसा ट्रेन दुर्घटना में मरने वालों की आधिकारिक संख्या बढ़कर अब 278 हो गई है। और बड़ी खबर, 12 राजनीतिक दलों ने रेल मंत्री से मांगा इस्तीफा। प्रस्ताव पारित करते हुए सीबीआई जांच को कर दिया खारिज। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उड़ीसा के बालासोर ट्रेन हादसे की सीबीआई जांच को कई राजनीतिक दलों ने खारिज कर दिया। कांग्रेस पार्टी और वाम दलों सहित 12 राजनीतिक दलों की उड़ीसा इकाइयों ने आज निष्पक्ष जांच के लिए विशेष जांच दल के गठन और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग की। आपको बता दें कि 12 राजनीतिक दलों ने एक संयुक्त बैठक की। इसमें यह कहते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया कि उन्होंने केंद्र जांच ब्यूरो यानी सीबीआई जांच को खारिज कर दिया है। इस दौरान आरोप लगाया गया कि केंद्र एजेंसी भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। ऐसे में मामले की केंद्र एसआईटी से जांच कराई जाए जिसकी निगरानी कोर्ट करे। हालांकि उड़ीसा में सत्तारूढ़ बीजेपी ने सीबीआई जांच का स्वागत किया है। एक अन्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शरद पटनायक ने रेल मंत्रालय की लापरवाही के कारण हादसा होने का आरोप लगाया और अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग की। आपको बता दें कि उधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल ने दावा किया कि इस तरीके की घटना की जांच के लिए सीबीआई सबसे अच्छी एजेंसी है और विपक्ष को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। और बड़ी खबर, उड़ीसा रेल हादसे की सीबीआई जांच को कांग्रेस पार्टी ने बताया हेडलाइन मैनेजमेंट, कानपुर हादसे की दिलाई याद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उड़ीसा के बालासोर में हुए रेल हादसे की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई ने जांच भी शुरू कर दी है। इस हादसे को लेकर अब कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसके बाद अब जांच रिपोर्ट का इंतजार है। सीबीआई की टीम ने घटनास्थल का मुआयना भी किया है, जिसे लेकर अब विपक्ष ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सीबीआई जांच के आदेश जारी करने को लेकर सवाल उठाए हैं और कहा कि ये और कुछ भी नहीं बल्कि मोदी सरकार का हेडलाइन मैनेजमेंट है। इसे लेकर उन्होंने पूरी क्रोनोलॉजी भी समझाई। इसके साथ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 2016 में कानपुर के नजदीक हुए एक रेल हादसे का भी जिक्र किया और बताया कि उसकी एनआईए जांच के आदेश दिए गए थे, लेकिन अब तक कुछ भी जानकारी हासिल नहीं हो पाई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने अभी बालासोर ट्रेन दुर्घटना पर अपनी रिपोर्ट भी नहीं दी है, उससे पहले ही सीबीआई जांच की घोषणा कर दी गई। ये और कुछ भी नहीं बल्कि मोदी सरकार का हेडलाइन मैनेजमेंट है, क्योंकि सरकार डेडलाइन पूरा करने में पूरे तरीके से विफल है। और बड़ी खबर, बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर बड़ा खुलासा, इंटरलॉकिंग सिस्टम से हुई थी छेड़छाड़, सीबीआई खोजेगी सवालों के जवाब। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उड़ीसा के बालासोर में 3 ट्रेनों की टक्कर के पीछे क्या कोई बड़ी साजिश थी? क्या किसी ने जानबूझकर पटरियों से छेड़छाड़ की जिससे 278 बेगुनाहों की जान चली गई? ये सवाल अब और भी ज्यादा गंभीर हो गया है। इस मामले में जो ताजा खुलासा हुआ है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है। रेलवे को शुरुआती जांच में इस बात के सबूत मिले हैं कि पटरियों के इंटरलॉकिंग सिस्टम में जानबूझकर छेड़छाड़ की गई थी। इसी वजह से रेलवे ने दुर्घटना की जांच सीबीआई से करवाने का फैसला किया है। रेलवे के उच्च अधिकारियों का कहना है कि बालासोर ट्रेन दुर्घटना के पीछे इंटरलॉकिंग सिस्टम में छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। उनके मुताबिक रेलवे की प्रारंभिक जांच में इस बात के सुराग मिले हैं कि इसमें जानबूझकर छेड़छाड़ की गई हो और इसीलिए यह महसूस किया गया कि इसकी जांच किसी पेशेवर जांच एजेंसी से करवाई जाए। अधिकारियों के मुताबिक रेलवे का इंटरलॉकिंग सिस्टम काफी सुरक्षित होता है और इसमें गड़बड़ी की गुंजाइश
ना के बराबर होती है। उनका कहना है कि शुरुआती जांच में पता चला कि जब तक जानबूझकर कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं करे तब तक इंटरलॉकिंग सिस्टम में बदलाव नहीं किया जा सकता है। रेलवे अधिकारियों के इन खुलासों से एक बार फिर ये सवाल उठ रहे हैं कि बालासुर की दुर्घटना कोई हादसा नहीं बल्कि साजिश हो सकती है। अधिकारियों ने कहा कि दुर्घटना की जांच में इस पहलू की भी प्रमुखता से जांच की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई की जांच इसलिए करवाई जा रही है कि इंटरलॉकिंग सिस्टम में मानवीय हस्तक्षेप के पीछे मकसद का पता लगाया जा सके। अगली बड़ी खबर, रेल हादसे के पीछे टीएमसी का हाथ, शुभेंदु अधिकारी का बड़ा आरोप, कहा रेल अधिकारियों का मोबाइल फोन किया गया टेप। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उड़ीसा में बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सनसनीखेज बयान दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने हादसे के पीछे तृणमूल कांग्रेस की साजिश बताई है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि शुभेंदु अधिकारी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इन लोगों ने पुलिस की मदद से दोनों रेल अधिकारियों का मोबाइल फोन टैप किया और ट्विटर पर डाल दिया। दोनों रेल अधिकारी बातचीत इन लोगों को कैसे पता चली, इसके पीछे क्या साजिश है? टीएमसी की साजिश है। बातचीत कैसे लीक हुई, सीबीआई जांच में यह भी आना चाहिए। नहीं आएगा तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। उन्होंने कहा कि इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, देश को बदनाम नहीं करना चाहिए। ऐसा देश का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं करता है। शुभेंदु अधिकारी के आरोपों पर तृणमूल कांग्रेस ने जवाब देते हुए कहा कि शुभेंदु अधिकारी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अगली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले 9 जून को जंतर मंतर पर आंदोलन नहीं करेंगे किसान, जब पहलवान कहेंगे तब होगा आंदोलन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने पहलवानों के समर्थन में 9 जून को जंतर मंतर पर आयोजित किया जाने वाला अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत के मुताबिक अभी इनकी बातचीत सरकार से और गृह मंत्री अमित शाह से चल रही है। इनके कहने पर हमने 9 जून को जंतर मंतर पर होने वाला अपना प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। पहलवान आने वाले दिनों में आगे जो भी तारीख देंगे हम उसमें उनका समर्थन करेंगे। सोमवार को मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कहा गया था कि पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। हालांकि उनके बीच में क्या बातचीत हुई इसके बारे में पता नहीं चल सका है। इस मुलाकात के बाद पहलवानों ने किसानों से रिक्वेस्ट करके कहा कि अभी किसी भी तरीके का आंदोलन नहीं किया जाए। उसके बाद किसान नेता राकेश टिकैत का यह बयान सामने आया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमने 9 जून को जंतर मंतर पर होने वाला अपना प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। पहलवान आने वाले दिनों में आगे जो भी तारीख देंगे हम उसमें उनका समर्थन जरूर करेंगे। अगली बड़ी खबर, पहलवानों के मामले में बड़ा एक्शन, ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पर पहुंची एसआईटी, परिवार समेत 12 लोगों के बयान किए गए दर्ज। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पिछले लंबे समय से पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। यौन उत्पीड़न और तमाम तरीके के आरोपों के बाद उनके खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस की एसआईटी यूपी पहुंच चुकी है। महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले की जांच कर रही एसआईटी गोंडा में सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के पैतृक निवास पहुंची, जहां पर कई लोगों के बयान दर्ज किए गए। दिल्ली पुलिस की टीम ब्रजभूषण शरण सिंह के पैतृक निवास पर पहुंची और यहां 12 लोगों के बयान लिए गए। इनमें सांसद के करीबी, परिजन, सहयोगी और सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। जांच टीम ने गोंडा से कुछ लोगों के नाम, पते, मोबाइल नंबर के अलावा पहचान पत्र भी साक्ष्य के तौर पर जुटाए हैं, जिसके बाद अब इस मामले में आगे बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अगली बड़ी खबर, बबीता फोगाट ने विपक्ष पर बोला जबरदस्त हमला, बोली पहलवानों का इस्तेमाल कर रहा विपक्ष। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पहलवानों के मामले में विपक्षी पार्टियों के साथ ही खाप पंचायतें और किसान संगठन तक कूद पड़े हैं। अब इस मुद्दे पर ओलंपियन और बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने विपक्ष पर पहलवानों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए बबीता फोगाट ने कहा कि सरकार पूरी गंभीरता के साथ विशेष समिति द्वारा जांच की निगरानी कर रही है और पहलवानों की सभी वैध मांगों पर गौर किया जाएगा। बबीता फोगाट पहलवानों के मामले में जांच के लिए गठित निगरानी समिति की सदस्य हैं। हरिद्वार में हुई घटना पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पहलवानों को इस मामले में भ्रमित करके उनका इस्तेमाल किया गया। ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई न होने से नाराज पहलवानों ने इसी 30 मई को घोषणा की थी कि वो अपने मेडल गंगा में बहा देंगे। मेडल बहाने के लिए जाने पर बबीता फोगाट ने कहा कि एक तरह से पहलवानों का इस्तेमाल किया गया। अगर मैं वहां होती तो ऐसा कभी नहीं होने देती, भले ही मुझे पहलवानों के पैर छूने पड़ते। मुझे दुख होता है कि ऐसा कुछ हुआ। पूर्व ओलंपियन ने कहा कि जिसने भी पहलवानों को अपने पदक विसर्जित करने का सुझाव दिया उसने ये उनके अच्छे के लिए नहीं किया। वे पहलवानों के पक्ष में नहीं हैं बल्कि उनके खिलाफ हैं। बबीता फोगाट ने पहलवानों को गुमराह करने के लिए विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं ये पूछना चाहती हूं कि विपक्ष उस समय कहां था जब पहलवानों को गिरफ्तार किया जा रहा था। उन्होंने पहलवानों को गुमराह किया और जब पुलिस उन्हें अरेस्ट कर रही थी तब वे भाग गए।
और ये बड़ी खबर, केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ 11 जून को आम आदमी पार्टी की महारैली, संसद से लेकर सड़क तक होगा महासंग्राम। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की सख्तियों को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के विरोध में आम आदमी पार्टी 11 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी महारैली करने जा रही है। पार्टी के मुताबिक इस महारैली में 1 लाख से ज्यादा लोगों को जुटाने की कोशिश की जाएगी। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस महारैली में लोग पहुंचे, इसके लिए पार्टी के नेताओं ने घर घर जाकर लोगों से समर्थन मांगना भी शुरू कर दिया है। दिल्ली सरकार के 2 बड़े मंत्री इस महारैली को लेकर मंगलवार 6 जून को डोर टू डोर कैंपेन करते नजर आए। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज इस कैंपेन के लिए ग्रेटर कैलाश विधानसभा के शाहपुर जाट इलाके में पहुंचे। यहां उन्होंने पर्चे बांटकर लोगों से इस रैली में शामिल होने की अपील की और साथ ही लोगों को इस अध्यादेश के बारे में भी जानकारी दी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब तक मुलाकात का समय न मिलने पर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने सभी पहलुओं को देखकर ही फैसला लेती है, शायद वो फैसला लेने के लिए विचार कर रहे होंगे। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि वो जल्द ही फैसला लेंगे। गोपाल राय ने कहा कि ये लड़ाई बड़ी है, इसमें सभी को साथ आने की जरूरत है, विपक्षी पार्टियों को भी साथ आना चाहिए और उन लोगों को भी जिन्होंने वोट देकर अपनी सरकार चुनी है। इस दौरान लोगों को भी ये समझाना होगा कि जिस सरकार को उन्होंने चुना है उस सरकार की सभी शक्तियों को केंद्र सरकार द्वारा छीना जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे में लोगों के वोट की कीमत आखिर क्या रह जाएगी। गोपाल राय ने कहा किसी को ध्यान में रखते हुए लोगों को भी इस अध्यादेश के खिलाफ खड़ा होना होगा। इस महारैली के जरिए अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की कोशिश है कि इस अध्यादेश के खिलाफ संसद से लेकर सड़क तक जमकर आवाज उठाई जाए ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में इसे बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बनाया जा सके। और बड़ी खबर, पहलवानों के समर्थन में सत्यपाल मलिक का बड़ा ऐलान, बोले ब्रजभूषण का साथ देने वाली मोदी सरकार को 2024 में खदेड़ देंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि देश और दुनिया में इंडिया का नाम रोशन करने वाली महिला पहलवान खिलाड़ियों के साथ में जो भी हुआ वो आप लोगों ने भी देखा होगा। महिला पहलवानों की स्थिति को देखकर खून खौलता है। जिस तरीके से दिल्ली में महिला पहलवानों को घसीटा गया उसे देखकर मन करता है कि कुछ ना कुछ किया जाए। सत्यपाल मलिक ने कहा कि जिस तरीके से इन्होंने महिला पहलवानों को घसीटा है उसी तरीके से 2024 में इस सरकार को भी घसीटना होगा। सत्यपाल मलिक ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहने की वजह से इनका हिसाब भी उसी तरीके से करना होगा। न केवल बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को उनके पद से हटाएंगे बल्कि जो सरकार उनका समर्थन कर रही है उसे भी लोकसभा चुनाव 2024 में 100% हटाने का काम करेंगे। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को बताया जिद्दी, बोले यहां किसी का घमंड नहीं चलता। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि चुनावी साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत न केवल अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं बल्कि जनता को सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दे रहे हैं। इन दौरों पर वो पीएम नरेंद्र मोदी पर भी हमला करने से नहीं चूक रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को एक बार फिर से जिद्दी बता दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे तरीके से जिद्दी हैं और यहां किसी का घमंड नहीं चलता। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही माई बाप होती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिद्दी हैं और जिद्दी होकर ही फैसला करते हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।